ये देखिए खजुराहो के जो मंदिर हैं 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य के बने हुए हैं। 9वीं शताब्दी के पहले यहाँ पर जयजात भोग नामक राज्य था। उस राज्य में एक राजा का मंत्री था ब्राह्मण। उस ब्राह्मण मंत्री के मात्र एक ही कन्या थी जिसका नाम था हेमावती। आप लोग सचेत अवस्था में आकर के चित्त को एकाग्र करके ध्यान से समझिए। ये हम खजुराहो का बैकग्राउंड बता रहे हैं। वो हेमावती जो ब्राह्मण की पुत्री थी, उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में वो विधवा हो गई, तो अपने पिता के घर में रहने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में आज भी ऐसा रूल है कि फिर उस लड़की की दूसरी शादी नहीं होती है। तो अपने पिता के घर में रहते रहते 21 साल की आयु में हेमावती ग्रीष्म की रात्रि को 4 बजे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में काम में उत्तेजित हो रही थी, तो अपने मन को डिस्टर्ब करने के लिए सरोवर में नहाने को निकली। उस समय चंद्रमा का उदय था। चंद्रमा जेंट्स हैं। चंद्रमा ने हेमावती के रूप और सौंदर्य को देखा तो वो आकर्षित हुए और उन्होंने सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया और सरोवर के किनारे पर आए। तो हेमावती भी उस समय जवान थी। ये दोनों प्रेम में आकर्षित हुए, जिससे हेमावती के गर्भ रह जाता है। गर्भ के रह जाने से हेमावती चंद्रमा को श्राप देने लगी। उसने कहा, आपने हमारे कुमार को भंग किया है, हम आपको श्राप देंगे। तो चंद्रमा ने आश्वासन दिया कि आप हमको श्राप मत दो, हमारे द्वारा जो आपके संतान होगी वो बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी कुछ ऐसे कार्य करेगी जिससे तुम्हारा नाम नीचे नहीं होगा, ऊंचा रहेगा। उसी दिन से हेमावती सरोवर के किनारे जंगल में ही लज्जा की वजह से रहने लगी, क्योंकि उसमें बहुत मर्यादा चलती थी। तो रहते रहते कुछ दिनों के बाद जब संतान का जन्म हुआ, तो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनको लेकर के चंद्रमा आए और उन्होंने अपने पुत्र का नामांकन संस्कार करवाया। इनका नाम रखा गया चंद्रबर्मन। चंद्रबर्मन और हेमावती ये दोनों सरोवर के किनारे जंगल में ही रहते थे। तो 16 साल की उम्र में चंद्रबर्मन के ऊपर एक टाइगर ने आक्रमण किया। उस समय इनके पास कोई भी अस्त्र नहीं था। इन्होंने अपने आप को बचाते हुए एक पत्थर से ही टाइगर को निशान लगाया और इनका निशान ठीक लग गया, जिससे टाइगर ख़त्म हो गया। टाइगर के ख़त्म होते ही चंद्रमा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा पुत्र कितना वीर है, इसने एक ही पत्थर से टाइगर को ख़त्म कर दिया है। तो प्रसन्न होकर के एक पारस पत्थर टचस्टोन दिया। उस पारस मणि की सहायता से ये बहुत ही धनवान हो गए और इन्होंने कालिंजर में अपना एक महल बनवाया। कालिंजर यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर बांदा जिले में पड़ता है, अजयगढ़ के पास। तो उस महल में दोनों माँ और बेटे रहने लगे। उसके बाद में यहाँ खजुराहो में गौड़ जाति से संबंधित चंदेल राजा रहते थे। चंदेल राजाओं की एक राजकन्या थी जिसका स्वयंवर रचाया गया था। पहले के राजा महाराजा स्वयंवर रचाया करते थे। उस स्वयंवर में जगह जगह के राजकुमारों को आमंत्रित करते थे। उन्हीं राजकुमारों में से जिसको कन्या पसंद करती थी उसी को वरमाला पहनाती थी। इस तरह से चंद्रबर्मन के ही गले में वरमाला पहनाई गई और राजकुमार निराश होकर के वापस चले गए। बाद में चंद्रबर्मन से पूछा गया कि आप कहाँ से आए हुए हैं, आपके पिता क्या नाम है। तो उस समय चंद्रबर्मन मात्र अपनी माँ को जानते थे, पिता को नहीं जानते थे। तो उनकी माँ को बुलवाया गया। उनकी माँ ने बताया कि हमारे पुत्र का जन्म इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार हमने आपको पहले बताया है। तो उस समय चंद्रबर्मन को ये विदित हुआ कि हमारी माँ ने तो ये पाप किया है और हम माँ के किए हुए पाप से उत्पन्न हुए हैं। तो उसी पाप को नष्ट करने के लिए चंद्रबर्मन ने यहाँ खजुराहो में एक यज्ञ रचवाया। उस यज्ञ का नाम था भांड। भांड यज्ञ में 85 हवन विधियाँ मनाई जाती हैं। 85 यज्ञ हवन विधियों के ऊपर यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद में चंद्रबर्मन का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद चंद्रबर्मन दुल्हन को लेकर कालिंजर चला गया। उसके बाद चंद्रबर्मन के एक पुत्र हुआ यशोवर्मन। यशोवर्मन का जब शासनकाल आया तो अपने शासनकाल में पिता के किए हुए यज्ञस्थल को देखने के लिए यहाँ खजुराहो आया। खजुराहो में उसने जब चारों तरफ 85 हवन विधियों को देखा तो उसके मन में एक धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा, जब हमारे पिता ने इतना अच्छा यज्ञ किया है तो हम भी कुछ ऐसा कार्य करें ताकि हमारा नाम परलोक में सार्थक हो। तो उसने अपने शासनकाल में उन्हीं यज्ञ हवन विधियों के ऊपर जगती बनवाकर मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और शिल्पकलाकारों की खोज की। प्राचीन भारत में शिल्पकला के 3 विद्यालय थे। पहला अमरावती, दूसरा मथुरा और तीसरा गंधार। कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, अमरावती महाराष्ट्र में और मथुरा यूपी में। तीनों विद्यालयों में से मेन विद्यालय मथुरा का था। मथुरा के ही शिल्पकलाकारों के बनाए हुए यहाँ पर मंदिर हैं। इन मंदिरों को बनाने में शिल्पकलाकारों की पीढ़ी गुजर जाती थी। इसीलिए यशोवर्मन के शासनकाल में मात्र 5 मंदिर ही बनवाए गए। उसके बाद में यशोवर्मन का पुत्र हुआ कीर्तिवर्मन, उसने 11 मंदिर बनवाए। उसके बाद धनंजयवर्मन हुआ, विद्यासागर हुआ। इसी प्रकार पीढ़ी बाई पीढ़ी खजुराहो में जो 85 यज्ञ हवन वेदियाँ थीं, सभी 85 हवन वेदियों के ऊपर 85 मंदिरों का निर्माण हुआ।
उस समय जब 85 मंदिरों में एक साथ शाम को 7 बजे पूजा आरती होती थी तो शंख झालर घड़ियाल की ध्वनि पूरे 85 मंदिरों में गूंजती थी और उस समय ये जगह स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती थी। लेकिन हुआ ये कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब का शासन आया। उसके शासनकाल में मूर्तियों की तोड़फोड़ हो गई, जिसके कारण लोकल के लोगों ने भी मंदिरों में आना बंद कर दिया और धीरे धीरे ये जगह खंडहर में बदलती गई। लास्ट में 1905 में एक यहाँ पर फ्रैंकलिन नामक अंग्रेज़ आया। वो अंग्रेज़ अमेरिका का पत्रकार था। उसने मंदिरों को झाड़ियों में छिपा हुआ देखा। इन मंदिरों के बराबर पेड़ हो गए थे, जंगल घना हो गया था और ये मंदिर, हाँ, ये मंदिर झाड़ियों में छिप गए थे। इन मंदिरों में काई जम गई थी, काले पड़ गए थे। मंदिरों के अंदर चमगादड़ें रहने लगी थी, उनके बीच से बदबू आने लगी थी। कोई भी मंदिर के अंदर जाता नहीं था। लेकिन 1905 में जब फ्रैंकलिन नामक अंग्रेज़ आया, उस अंग्रेज़ ने इन मंदिरों को दूरबीन की सहायता से फोटोग्राफी करके पेपर में निकाल दिया और पेपर पढ़ने के बाद अमेरिका के कुछ यात्री यहाँ आए। उन यात्रियों ने दूसरे लोगों को बताया। इस तरह से खजुराहो का प्रचार मुँह से हुआ है, एक दूसरे से प्रचार हुआ है, विदेशी टूरिस्टों का आना जाना चालू हुआ है। उसके बाद 1952 से ये मंदिर पुरातत्व विभाग ने ले लिए। पुरातत्व विभाग ने जब इन मंदिरों पर कब्जा किया तो उन्होंने केमिकल डिपार्टमेंट को धुलाई करने का ठेका दिया। उन्होंने एक बाल्टी पानी में कुछ केमिकल मिला करके दंत ब्रश मंजन से सफाई की। सफाई करने के बाद इसका टोलिन कर दिया तो एक लेमिनेशन जैसा रहता है, जिससे पानी ठहरता नहीं है और जल्दी काला नहीं होता है। दूर से देखने में लगने लगता है जैसे ये मंदिर चंदन की लकड़ी बनाया गया हो। इस तरह से जब 1952 में पुरातत्व विभाग ने मंदिरों पर कब्जा किया तो इन मंदिरों का रखरखाव होने लगा। उसी समय से बाउंड्री बन गई, मंदिरों में टिकट लगना चालू हुआ और यात्री देखने लगे। धीरे धीरे 1999 में खजुराहो के मंदिरों का 1000वां वर्षगांठ मनाया गया। बहुत भव्य तरीके से 1000वां वर्षगांठ मनाया गया था। उस समय यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आना था। उनके आने के चक्कर में जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुप्रीडेंट हैं वो 10-11 दिन पहले से देखभाल करने के लिए आए थे। तो उनको इस चतुर्भुज मंदिर के चबूतरे से ही एक पीछे की साइड में टीले के ऊपर रखा हुआ शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग को देखने के लिए वो नज़दीक में गए तो उस ढके हुए टीले से बाहर एक मूर्ति का सिर निकला हुआ था। उस मूर्ति के सिर को उन्होंने उसी समय खुदवाया। खुदवाने से वो मूर्ति साबुत निकली तो उन्हें यकीन हुआ कि जो गाइड बुकों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 85 मंदिर रहे हैं तो हो सकता है इसमें मंदिर ज़रूर निकलेगा। तो उन्होंने इसकी लगातार 2 साल खुदाई करवाई और 2 साल की खुदाई में 165 मूर्तियाँ निकलीं और खजुराहो के सभी मंदिरों से बड़े क्षेत्रफल का वो आकार निकला। इस तरह से ये मंदिर आज पूरे विश्व में शिल्पकला के लिए नंबर 1 पर जाने जाते हैं। पानी चाहिए इसको, पानी लाना बोलिए।